मैं कान्हा जी को क्यों लाई, इतने बड़े कान्हा जी मैंने घर में क्यों रखे, इनका एक रहस्य और रीज़न है। क्योंकि ये मुझे 2010 में सपने में दिखाई दिए। तो इसके आगे भी काफ़ी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी क्यों मैं इतने बड़े ये अष्टधातु के भगवान अपने घर में रखी हूँ। इतने बड़े घर में रखते नहीं हैं भगवान, लेकिन फिर भी मैं इनको लाई हूँ क्योंकि इन्होंने कहा है मेरे पास आने के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तब हम कान्हा जी को क्यों लाए वो मैं आपको बता रही हूँ फिर से, कि ये मेरे को एक दिन सपने में दिखाई दिए 4 बजे। तो कि मैं मथुरा वृंदावन घूम रही हूँ और जो भगवान जी हैं वो बाल रूप में छोटे हैं, मतलब गाय चरा रहे हैं, 10-12 साल के हैं। तो वो कह रहे हैं आंटी आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा बेटा मैं तो ऐसे घूमने आई हूँ वृंदावन। तो भगवान जी कहने लगे, मतलब हमको नहीं पता ये भगवान जी हैं, कि आंटी हमारे घर चलो। तो मैंने कहा आप कौन हो? कहने लगे कि यशोदा मेरी मम्मी है। तो मैंने कहा आप किशन जी हो, कृष्ण हो? बोले हाँ हम तो कृष्ण जी हैं। तो मैंने बोला चलो अपने घर ले चलो। तो वो हमें घर नहीं ले गए, वो बोले आप यहाँ कुटिया बना लो। काफ़ी यहाँ खेत में ले गए, सपेदे के पेड़ हैं। तो हमने बोला अपना घर भी दिखा दो। तो फिर उनका घर भी देख लिया। तो मैंने बोला एक कुटिया अपने घर के पास हमको बनवा दो। तो भगवान जी बोले कि नहीं यहाँ तो नहीं बना सकती आंटी आप कुटिया, मेरी मम्मी नहीं बनाने देगी और मेरे दाऊ जी नहीं बनाने देंगे। तो हमने बोला हम वहाँ कैसे रहेंगे, मतलब वो पेड़ों के नीचे। तो वो कहने लगे मैं आऊँगा ना मिलने कभी कभी आपसे, यहीं तो हूँ मैं, आप अकेली कहाँ हो? तो 4 बज रहे थे तो हमारी आँख खुल गई। तो हमने कृष्ण जी का भजन गाया। भजन गाने के बाद हम सुबह उठे तो हमको रट लग गई कि कृष्ण जी को घर में लाना है। हमको पता नहीं क्यों रट लग गई कि मूर्ति लानी है। तो लेकिन मेरे पास पैसा नहीं होता था मूर्ति लाने के लिए, मतलब इतना मेरे पास गरीबी थी कि पैसा ही नहीं जुटता था। तो मैंने फिर बाज़ार में पूछा कि भाई मूर्ति कितने की आती है भगवान की, 2.5-2.5 3-3 फीट की? तो सबने बोला 70-80 हज़ार में आएगी अष्टधातु की मूर्ति, 1 लाख तक भी। तो अब मेरे पास कहाँ से इतना पैसा? तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा करके जुटाते रहे, 10,000 रुपये हमारे पास आ गए। तो हमने किसी से पूछा कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं, तो हमें भगवान जी लाना चाहते हैं लेकिन आगे पैसा नहीं जुटता है हमसे, क्या करें? तो वो बोले कि हो जाएगा आपका काम, ऐसे किसी ने हमको बोला। तो हम सबसे बोलते थे कि हमको मूर्ति लानी है, मूर्ति लानी है, तो कैसे लाएं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमको एक शिष्य मिल गए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको कृष्ण जी की मूर्ति जो पैसा आपका है मिला के भेंट कर देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है आप देख लीजिए, अगर आपको मन है तो दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे ये वाली मूर्ति ला के, मतलब मैं साथ गई थी ऋषिकेश से, इंटरनेशनल शोरूम है, आप पूछ भी सकते हैं वहाँ जाके, मैं किशन जी को ले आई और हम लोग हरिद्वार नहला के घर पे लाए। और मैंने बोला भगवान से, भगवान जब मैं भगवान को अंदर ले जाऊँ तो 4 बूंद पड़नी चाहिए। तो बारिश की 4 ही बूंद पड़ी, तब मैं यहाँ लाई दरवाजे पे और भगवान जी को मैं ऊपर ले आई। फिर मुझे किसी पंडित ने कहा कि आप भगवान को ऐसे नहीं रख सकते घर में, इतने बड़े भगवान को, इसमें ना प्राण प्रतिष्ठा डलवानी पड़ेगी आपको, या तो इसको मंदिर में रखो। तो मैंने बोला मंदिर में तो मैं नहीं रखूँगी, अपने पास ही रखूँगी। हमने भगवान जी में प्राण डलवाए, एक विद्वान पंडित को बुलाया और उनका मैंने हवन पूजन और 56 भोग ग्रीन वेद से आया और सबको बुलाया, उनकी बारात निकाली यहाँ पर और सभी मैंने रिलेटिव को बुलाया, एक को भी नहीं छोड़ा और विधि विधान से किया। सबको मैंने विदाई दी, कपड़े लत्ते जैसे करके मेरे घर भगवान आए, मतलब फुल जैसे एक शादी हो रही है, मतलब उस तरह का फंक्शन था। तो फिर पता नहीं कहाँ से पैसा आया, फिर खाने में भी मैंने 2-2.5 लाख रुपए भगवान जी ने अपने खाने में लगवा दिए। देसी घी का सब प्रसाद बनाया था, सब लोग आए थे, 150-200 लोग आए थे कम से कम। तो फिर भगवान जी मैंने वहाँ विराजमान कर दिए जहाँ आपने देखा होगा। तो फिर 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद भगवान जी हमें थप्पड़ मारे कमर में कि मैं अकेला। तो हमने क्योंकि इनकी राधा वहाँ रह गई थी, इनके साथ में बैठी थी, वो मैंने नहीं बताया आपको एपिसोड। दुकान वाला कह रहा था दोनों ले जाओ, तो हमने बोला हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम भगवान जी को ही ले जाएंगे, कृष्ण जी को। अगर राधा को मेरे घर आना है तो वो पैसे का इंतज़ाम कर दे और आ जाए।
मैं ये बोल के वहाँ शोरूम से आ गई थी। आप शोरूम वाले को भी पूछ सकते हैं मेरी एब्सेंस में जाके कि यही बात थी। तो हम किशन जी ने थप्पड़ मारा तो हम बोले भगवान जी आप तो जानते हैं अंतर्यामी है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, फिर भी मैं आपको ला रही हूँ। देखो आप मतलब मैं कितनी भक्ति करने लगी आपसे, क्योंकि मैं मथुरा वृंदावन बहुत जाया करती थी, हर दिन भी चली जाती थी, नाइट को भी मतलब। और वो जो कदम का पेड़ है उस पर मैं रोती थी जाके। तो उसके बाद मुझे सपने में आए भगवान जी, मुझे रट लग गई। मैंने भगवान के सारे स्थान घूमी हूँ जितने भी हैं टोटल राधा किशन के। तो थप्पड़ मारे, हमने बोला पैसा नहीं है। तो फिर 3 महीने बाद कहीं से मेरा पेमेंट था रुका हुआ, वो आ गया और मैं राधा रानी को लेने चली गई। 3 महीने बाद शोरूम वाले बोले मैडम आइए आइए आइए, आपकी राधा रानी वहीं है जहां आप छोड़ के गई थी, ये बिक चुकी थी। लेकिन वो जो लेके गया तो वो वापस कर गया कि हमको 4 फीट की मूर्ति चाहिए, ये 3.5-3 फीट की नहीं। तो ये राधा देखो, मैंने बोला मैं राधा को निमंत्रण दे के गई, इसलिए ये देखो उनके घर जाके भी, किसी के घर जाके भी वापस आ गई और अब मैं इनको ले जा रही हूँ। बोले आपने सही कहा। तो मैं राधा को भी ले आई वहीं हरिद्वार नहला के विधि विधान से। तो फिर सब बोले इनकी शादी करनी पड़ेगी। तो फिर वही हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन पता नहीं भगवान जी कहाँ से इंतज़ाम करते हैं। तो फिर हमारे पास फिर पैसा आया और हमने इनकी शादी कर दी उसी विधि विधान, शादी जैसे होती है उतना ही पैसा लगाया, सबको बुलाया, खाना किया और रख दिए। जब मैंने ये रख दिए तो मुझे कोई परेशान करता था, मैं ये बात सच बताती हूँ वीडियो में, तो मैं भगवान जी को बोलती थी कि भगवान जी मुझे ये लोग परेशान करते हैं। तो भगवान जी उनका उल्टा पुल्टा कर देते थे, मतलब जैसे भी बोलती मुझे पता रहता था, किसी के लिए कुछ भी बोल दूँ वही हो जाता। तो मैंने ये बात को होते होते 1.5-2 साल हो गए। तो मैंने किसी को बताया घर में कि मैं जो बोलती हूँ वही भगवान जी करते हैं, तो अब मैं क्या करूँ। तो सब ने बोला कि आप अपना जो यश है ना वो कल्याण में लगाओ, देश कल्याण के लिए। तो फिर मैं अब किसी का काम होता है तो वो मैं काम करती हूँ, जो भी गीता में लिखते हैं वो पूरा होता है, पूरा होता है। जिसका भी कोई लिख के जाता है गीता में, और जो भी मैं उनको बोलती हूँ वो पूरा काम होता है। अब जो हम गीता में लिखते हैं किसी का भी तो वो पूरा होता है, अच्छा या बुरा जो भी कोई लिख के जाता है अपनी गीता देते हैं और लिखवा के रख जाते हैं मेरे जो शिष्य होते हैं। तो मेरी आखिरी इच्छा है कि भगवान का एक भव्य मंदिर हो, लेकिन मेरे पास ही हो, मैं इनके साथ ही रहूं, मैं इनको बिछड़ने नहीं देना चाहती, या तो फिर मैं अपने घर में ही रखूंगी इनको हमेशा अपने साथ। अगर मंदिर नहीं बनेगा तो मेरी इच्छा है इनका बहुत अच्छा भव्य मंदिर बन जाए, बस आखिरी इच्छा यही है।